अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज मैं पीरोवाल खानेवाल के नवाह में एक कारपोरेट फार्मिंग के फ़न ग्रो की जानिब से जो एक कारपोरेट फार्मिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, मैं वहाँ पर उसके नुमाइशी प्लाट में मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर सिक्योरिटी के बाद अपनी तरजीह फूड सिक्योरिटी को रखा है। इसी हवाले से ये कारपोरेट फार्मिंग का एक सेटअप यहाँ पे बनाया गया है, जो बंजर और गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करने के बाद यहाँ पर फसलों की काश्त का सिलसिला शुरू किया गया है। ये वतन अज़ीज़ के लिए एक खुश आइंद कदम है और इससे तवक्को की जा रही है कि कारपोरेट फार्मिंग से और इस तरह के बंजर और गैर आबाद रकमों को आबाद करने से वतन अज़ीज़ की फूड सिक्योरिटी जो होगी वो महफूज हो जाएगी। तो इस हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आगे बढ़ेंगे और मज़ीद जो यहाँ पर माहिरीन मौजूद हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। जी नाज़रीन, फ़न ग्रो के सीनियर फार्म मैनेजर जाहिद अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट से हमारे मुल्क की ज़राअत पे क्या दूरस नताइज निकलेंगे और इसके अलावा एक आम फार्मर की ज़िंदगी में इस किस्म के प्रोजेक्ट से क्या तब्दीली आएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये जो फार्म जिस पे आप मौजूद हैं ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव का फ्लैगशिप फार्म है। आप जानते हैं कि मिड 60s में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद से तो ये जो विजन था हमारी गवर्नमेंट का कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए ताकि हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये तकरीबन 2250 एकड़ का फार्म है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कपास भी लगी हुई है, कॉर्न भी लगी हुई है, सेसमी भी लगा हुआ है, इसके साथ रोड ग्रास है, सोयाबीन भी लगी हुई है। तो इसका मकसद यही है कि एक तो फूड सिक्योरिटी करना, जो कि आप जानते हैं कि 5 मिलियन टन खुराक की कमी है। दूसरा हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप जानते हैं कि $5 बिलियन की हम ऑयल की इंपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि हम वैल्यू ऐड करके अपने प्रोडक्ट्स में हम उसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। इससे एक आम काश्तकार की फार्मिंग पे भी कोई असर पड़ेगा कि कॉर्पोरेट स्टाइल की फार्मिंग से? जी, इसमें देखें ये एक रोल मॉडल होगा ना। आप कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, जब फार्मर इसको देखेंगे इस पे अमल भी करेंगे और इसको अडॉप्ट भी करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा उसका। और दूसरा इसके साथ साथ हम एग्री कंपनी भी बना रहे हैं जिसमें हम फार्म मशीनरी रेंट पे भी देंगे, तो ज़ाहिर बात वो यूटिलाइज़ करेंगे, उनकी पैदावार में भी इजाफा होगा। क्योंकि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इंडिविजुअल एक फ़र्द का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। तो हम ये जब पूरी पाकिस्तान इसमें शामिल होगा तो फिर हम अपनी प्रोड्यूस यील्ड को बढ़ा सकेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तरक्की पसंद काश्तकार और ज़रई माहिर मुनीर शाहीन मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि अफवाज पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी के बाद फूड सिक्योरिटी की जानिब कदम, इसको ये किस नज़र से देखते हैं और कारपोरेट फार्मिंग के हमारे मुआशरे पे, हमारी एग्रीकल्चर पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने ज़िक्र किया है नेशनल सिक्योरिटी का, दरअसल फूड सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो हमारी सरहदें गैर महफूज होती हैं, अगर हमारी फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो खाना जंगी की तरफ मुल्क जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दरअसल एक वजूद रखती हैं जिन्हें अब आके पाक फ़ौज ने मुकम्मल किया है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल फ़ाइनल है कि ये इक़दाम जो है पाक फ़ौज का ये बहुत दुरुस्त है। अब बात ये है कि हमारे इस इक़दाम से हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारे मुल्क में जो एग्रीकल्चर लैंड गैर आबाद पड़ी हुई है वो आबाद होगी। हमारे अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। जो यहाँ से एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट चैन है वो मुकम्मल होगी और उसके साथ हमारे आम फार्मर और हमारा जो बिज़नेसमैन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का वो उससे फ़ायदा उठा पाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं एक गुजारिश करूँगा अपने अरबाब इख्तियार से कि वो एक मेहरबानी करें कि इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हम फूड तो सिक्योर कर सकते हैं, हम अपनी गंदम अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी जो आवाम है उसकी एक्सेस जो है वो क्या हमारी फूड तक होगी या नहीं होगी। क्या हमारा फूड इतना महंगा तो नहीं होगा कि हमारी आवाम की कुव्वत ख़रीद से ज़्यादा हो जाए। तो ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए कि हमारी जो आवाम की कुव्वत ख़रीद है वो हमारी इतनी रहे कि वो उस खुराक जो हम सिक्योर कर रहे हैं वो उस तक बाइज़्ज़त तरीके से पहुँच सके, वो लाइनों में न लगे।
اس کا ایک عام کاشتکار کو کارپوریٹ فارمنگ کا یا اس طرح سے بنجر زمینوں کو آباد کرنے سے ایک عام کاشتکار کو, ایک چھوٹے کاشتکار کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی, چھوٹے فارمر کو یہ فائدہ ہوگا کہ اسے سب سے پہلے تو ترغیب ملے گی کہ کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے, اس کو انفارمیشن ملے گی, اس کو ایک ٹرینڈ بنے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرے پڑوس پہ فارمنگ بھی کس طرح ہو سکتی ہے, میں اپنی فارمنگ کو کس طرح بہتر کر سکتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اچھی مارکیٹ ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز, تو وہ چیزیں مارکیٹ میں اوپن اویلیبل ہوتی ہیں. جو چیزیں کارپوریٹ فارمنگ میں جو اوزار یا جو سہولتیں وہاں آئیں گی وہ صرف کوئی ایک ادارے کے پاس نہیں ہونی, وہ مارکیٹ میں اوپن دستیاب ہوں گی. تو عام فارمر بھی اس ٹیکنالوجی سے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے گا. تو یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ترقی پسند کاشتکار اور زرعی ماہر منیر شاہین صاحب, اور انہوں نے بہت سارے اس حوالے سے جو تحفظات یا ابہام پیدا ہو رہے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا. بلا شبہ افواج پاکستان جس طرح سے وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں, اسی طرح سے جو اہم ترین شعبہ زراعت ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, اس حوالے سے افواج پاکستان کا یہ قدم جو ہمارے بالغ النظر طبقہ ہے ان کی آراء میں یہ ایک بہترین قدم ہے. اس سے ہمارے وطن عزیز کی جو معیشت جس کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے, اس کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ محفوظ ترین ہو جائے گی, کیونکہ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور وہ ہر کام کو منظم طریقے سے سر انجام دیتے ہیں, اور افواج پاکستان کے تمام اقدامات وطن عزیز اور اس ملک کی عوام کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.